सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR सदर ममलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अमन की बहाली के लिए इक़दामात को मौसर बनाने का हुक्म। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। 20 लाख से जायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का इज्तिमा। हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को की जानिब से शवाल का चांद आज नजर आने की पेश गोई। कहा, शवाल का चांद गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का इम्कान है। कराची में बहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। इसराइली हमलों से तबाहाल। गजा में दूसरी ईद उल फितर। खान यूनिस में भी इसराइल के फजाई और ज़मीनी हमले जारी। गजा में जिंदगी अजियतनाक। लोग खाने पीने की अशिया और पानी से भी महरूम। गजा में इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फ़लस्तीनी खैमों या तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर। फ़ज़ाई हमलों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी रफ़ा में 14 इमरजेंसी रज़ाकारों की लाशें बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर से टेलीफोनिक राबिता। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का इरादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत की बिलावल हाउस में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। सदर ममलिकत की अवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइश गाह आमद। बेटे की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया है। शहीद के वालिदैन का जज्बा काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल योब के इलाके संबाजा में शहीद हुए थे। कुरम में क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाहा अमल की तैयारी। जिरगे में अमायदीन, फोर्सेज नुमाइंदगान, ज़िला इंतजामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने से ईद की खुशियाँ दोबारा हो गईं।
खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रौनकें, रात में भी दिन का समा। दुकानदारों की चांदी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का झुरमट, फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर। मर्दों ने सैलून्स की रौनकें बढ़ा दी। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी, परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिलाए गए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से ज्यादा जुर्माने आए। 1000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। वजीर आला मरीम नवाज की इंतजामिया को शाबाश कहा। अवाम मुकर्रर किराया ही अदा करें। किराएनामे गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर नुमायां आवेजा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी, पुलिस तैनात। म्यांमार में खौफनाक जल्जला, हलाकतों की तादाद 1644 से तजावुज कर गई। 3400 से जायद जख्मी। मलबे के नीचे से 30 घंटे बाद खातून को बाहिफाजत निकाल लिया गया। खौफनाक जल्जले से कई कसरुल मंजिला इमारतें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। हुकूमत की आलमी बरादरी और इमदादी तंजीमों से मदद की दरख्वास्त। T20 सीरीज हाथ से गई, अब वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी टीम नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दी थी। पाक बांग्लादेश सीरीज में वनडे मैचेस नहीं होंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज मई में पाकिस्तान में खेली जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के बायस किया गया। पाकिस्तानी टीम जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। हमास का इसराइल के साथ नई जंगबंदी तजवीज़ पर इत्तेफाक। सालिस कुव्वतों की सीज फायर के लिए नई तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं। मिस्र और कतर की जानिब से 2 रोज़ कबल नई जंगबंदी तजवीज़ मौसूल हुई। मुसल्लह मुज़ाहमत ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है इसराइल जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा। सबरा हमास खलीलुल हय्या, हमास तजवीज़ के मुताबिक हर हफ्ते 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। आलमी मीडिया, इसराइल की तरफ से गजा में सीज फायर के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। मिस्र